कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनपीओ ईयर एंड में अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, जिसमें 3 चीज बनाता है और उसमें फर्स्ट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज के क्लास में हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। आप देखिए मैंने लिख दिया ऊपर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम लोग इसके बारे में आज इसकी मीनिंग को समझेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे और इसके फॉर्मेट को समझेंगे। और इसके बाद इस टॉपिक का क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएगा बुक में। वो मैं बता दूंगा कि कौन से इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उसको आप लोग टीएस अग्रवाल के बुक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग को समझें। आप देखें वहां बोर्ड पर ऊपर लिखा है इसका मीनिंग, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ क्लासिफाइड समरी, इज अ क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। आपने 11th में कैश बुक पढ़ा होगा, तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का ही एक समरी है। पूरे ईयर एनपीओ को जो भी कैश रिसीप्ट होगा वो इसमें क्लासिफाइड फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी कैश पेमेंट होगा उसको भी इसमें क्लासिफाइड फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। इसके डिटेल्स को हम लोग इसके फीचर्स के नाम से 1 by 1 समझेंगे। आप देखें यहां फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है रियल अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद कैश। कैश इज एन एसेट and all accounts related with assets are called real account. That is why receipt and payment account is also a real account. Second, it is the summary of cash book. ये तो इसके मीनिंग में भी आया था, ये कैश बुक का समरी है। जो भी कैश रिसीप्ट्स और जो भी कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर होंगे उसे हम लोग एक क्लासिफाइड फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, नॉट ऑन एक्रुअल बेसिस। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश बैलेंस। इसकी शुरुआत ईयर के बिगनिंग में जो कैश इन हैंड होगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, उससे होगी, एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश बैलेंस। और इसका जो ईयर एंड में जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग कैश बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। इसकी शुरुआत ओपनिंग कैश बैलेंस से होगी और इसकी अंत क्लोजिंग कैश बैलेंस से होगी। और जितने भी कैश रिसीप्ट्स होंगे वो इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। इट इज डेबिटेड विद ऑल कैश रिसीप्ट्स। जो भी कैश आएगा, कहीं से भी कैश आएगा, वो इस अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे। एंड क्रेडिटेड विद ऑल कैश पेमेंट्स। जो भी कैश पेमेंट होगा वो इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। आप देखें 6 नंबर में लिखा है, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स को आइडेंटिफाई करना, उनको डिफरेंशिएट करना। उसका मैं एक क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा कि विच आइटम्स आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड विच आइटम्स आर ऑफ कैपिटल नेचर। अभी सिर्फ इतना ही हम लोग जाने कि इस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के भी आइटम्स रिकॉर्ड होंगे
और कैपिटल नेचर के भी आइटम्स रिकॉर्ड होंगे। साथ ही साथ जो लास्ट फीचर है, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीव्स एंड पेमेंट्स ऑफ करंट ईयर, जिसको हमने शॉर्ट में CY लिख दिया है, प्रीवियस ईयर PY एंड नेक्स्ट ईयर NY। यानी कि इस अकाउंट में जो भी कैश रिसीव्स हैं, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, और चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, उन सभी कैश रिसीव्स को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसी प्रकार जो भी पेमेंट होगा, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, और चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, उन तमाम कैश पेमेंट्स को हम लोग इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके फीचर्स को आपने देखा। कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि यह कैश बुक का समरी है और इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। कैश रिसिप्ट्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे और कैश पेमेंट्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग और अधिक क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। मैंने आपके सहूलियत के लिए क्वेश्चन भी लिख दिया है, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स का बुक्स अवेलेबल नहीं होगी, तो पहले क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने बनाया है। मैं 1 बाय 1 आपको प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इसके फॉर्मेट को समझिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। द डेबिट साइड इज रिसीप्ट साइड and the credit side is payment side. All cash receipts, whether they are of revenue nature or capital nature, whether they relate to current year, previous year or next year, are recorded on the debit side, on the receipt side of this account. Similarly, all cash payments, whether they are of revenue nature or capital nature, whether they relate to current year, next year or previous year, are recorded on the credit side, on the payment side of this account. This account starts with the opening cash balance and ends with the closing cash balance. क्लोजिंग कैश बैलेंस। प्राय जो क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है आपको गायब होगा, वही निकालना रहेगा। मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, यानी इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैलेंस इज नॉट गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैश बैलेंस बाय प्रिपेयरिंग अ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप देखिए क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर अ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। तो हम लोग जो हेडिंग देंगे, सबसे ऊपर हम लोग लिख देंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, और ऑफ के बाद जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एनपीओ का जो नाम होगा, जैसे इस क्वेश्चन में नाम है रेलवे क्लब, तो हमने लिख दिया ऑफ रेलवे क्लब। फॉर द ईयर इन डेट, तो जो डेट होगा, तो यहाँ डेट है 31 मार्च 2020, तो हम डेट लिख देंगे। और डेबिट साइड यानी रिसीप्ट साइड पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद पेमेंट साइड बनाएंगे। तो रिसीप्ट साइड में सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस को लिखेंगे। ईयर के स्टार्टिंग में जो कैश होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। आप देखें क्वेश्चन में दिया है कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 4390। दिस इज द ओपनिंग कैश बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस दिस ओपनिंग कैश बैलेंस on the debit side of this account by writing to balance BD। किसी भी
रियल अकाउंट का स्टार्टिंग डेबिट साइड में होता है और ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस बीडी से लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस बीडी के नाम से आप ओपनिंग कैश बैलेंस को लिख देंगे किसी भी क्वेश्चन में। और अब आपको बस ये डिसाइड करना है, ये जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसमें कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। यदि आपको लगता है कि कैश आ रहा है तो उसको आप रिसीप्ट साइड में लिखेंगे, और यदि आपको लगता है कि कैश जा रहा है तो उसको आप पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो आप देखें, सब्सक्रिप्शन, एनपीओ को अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलता है तो यह एक रिसिप्ट है। इन सभी आइटम्स को मैं आगे के क्लास में अलग अलग डिटेल में जाकर डिफाइन करूंगा। आप इसमें से कुछ आइटम्स अभी नहीं जानते होंगे, जैसे ऑनोरेरियम है, ये सब शब्द आपके लिए नए हैं, तो चिंता नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं सभी टर्म को डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ये देखना है कि कैश आ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा और कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन मेंबर से मिला एनपीओ को तो वो रिसिप्ट है, इसलिए उसको डेबिट साइड में लिख दिए। पब्लिक से या मेंबर से डोनेशन मिलता है एनपीओ को, ये भी एक रिसिप्ट है, तो डोनेशन 8000 is placed on the debit side। एंट्रेंस फी, नए मेंबर जब एनपीओ के सदस्य बनते हैं तो उनसे फी ली जाती है, तो ये भी एक रिसिप्ट है, एंट्रेंस फी भी डेबिट साइड में आया। रेंट रिसीव्ड इज ऑल्सो अ रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, इसलिए इसको भी हम लोग डेबिट साइड में प्लेस करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यह रिसिप्ट नहीं है, इसमें कैश आएगा नहीं बल्कि कैश जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेमेंट है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पेमेंट करते हैं, ये एक पेमेंट है इसलिए उधर चला गया। आपको बस ये देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। यदि कैश आ रहा है तो डेबिट होगा और यदि कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी भी एक पेमेंट है जो एनपीओ के सेक्रेटरी को उनके सर्विसेज के बदले में एज अ रिम्यूनरेशन दिया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें कैश आएगा, इसलिए इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 2950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक पेमेंट का आइटम है, उसको हम लोग यहाँ पेमेंट तरफ लिख दिए हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेटी कैश एक्सपेंसेस में भी कैश जाएगा, इसलिए उसको भी हम लोग पेमेंट साइड में लिख दिए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज ऑल्सो अ कैश पेमेंट, हेंस इट इज क्रेडिटेड ऑन द पेमेंट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310। टैक्सेस पेड में भी कैश जाएगा, तो वो भी जो है पेमेंट साइड में है। और सैलरी, एनपीओ अपने स्टाफ को जो सैलरी देगी वो भी एक पेमेंट है, तो सैलरीज भी पेमेंट साइड में आ गया। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दूं, सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस को डेबिट साइड में लिख देंगे, किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। और जितने भी कैश रिसिप्ट्स हैं, जहां से भी एनपीओ को कैश मिला है, वो सब हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी कैश पेमेंट है, एनपीओ ने जो भी कैश पेमेंट किया है, वो सब हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं, लेजर को बैलेंस किया जाता है, तो डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, तो उसके टोटल को हम लोग लिख लेंगे। और क्रेडिट साइड के टोटल को रफ में लिखकर उसको डेबिट साइड के टोटल से डिडक्ट करेंगे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो कि मिसिंग है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये आपको डेबिट साइड के टोटल में क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम लोग इधर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आएगा, 33,000। दिस इज द क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आप देखेंगे बुक में ये आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये टीएस अग्रवाल का। इस पर आपको 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, और 6 क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को आपको अभी बताया है। आप लोग इस वीडियो को 2 बार ध्यान से सुने, ईयरफोन लगा के सुनिएगा, और उसके बाद पहले एग्जाम्पल्स को देखिएगा। बुक में जो टीएस अग्रवाल के बुक में एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, और उसके बाद क्वेश्चन 1 को आप लोग फिर से एक बार बनाइएगा, और उस पर क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6 को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।